हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th है जो कि विज्ञान है। क्या विज्ञान विज्ञान के पूरी किताब के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो इनको वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा पहला, जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं। क्या जुगनू जो है रात में, यानी कि तारे जो है रात में क्यों चमकते हैं। तो जुगनू में देखिए उत्तर हो जाएगा, जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्ति जो है प्रोटीन होती है। क्या जुगनू है उसमें एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त एक प्रोटीन होती है। क्या प्रोटीन होती है जो एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में, क्या जो एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में वायवीय उपचयन अपक्रिया करती हैं। इस अपक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है जिसके कारण जुगनू रात में क्या करते हैं, चमकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है ये, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। क्या जो अम्ल है जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, अम्ल को जल में मिलाने पर, क्या जो अम्ल है जल में मिलाने पर यह आयनीकृत हो जाता है। क्या जो है आयनीकृत हो जाता है। जब इस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें उपस्थित आयन, जो उपस्थित आयन की जो है आयन की विद्युत जो है चालन करती है। क्या विद्युत की विद्युत जो है चालन करती है। तो ये आप नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा है आपका क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षारों, क्या अम्लों तथा क्षारकों में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए नोट्स करते हैं। देखिए अम्ल एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ क्षारक लिखेंगे। अम्ल में पहला लिखेंगे, अम्लों का स्वाद होता है क्या खट्टा। अम्लों का स्वाद क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए खट्टा होता है। और क्षारक में क्या होता है, क्षारकों का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। अम्ल जो है दूसरा देखेंगे, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो लिटमस होते हैं, नीले लिटमस उनको लाल कर देता है कौन, अम्ल। और क्षारक जो है लाल लिटमस को क्या करता था, नीला कर देता है। ये अंतर है। अम्ल में जो तीसरा देखेंगे, जब ये क्षारों के साथ क्रिया करते हैं तो अम्लीय गुण विलुप्त हो जाता है। क्या जब वह क्षारों के साथ क्रिया करते हैं अम्ल जो है, तो अम्लीय गुण क्या हो जाता है, विलुप्त यानी गायब हो जाता है। उसके बाद इसमें देखिए क्षारक में तीसरा है, जब ये अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्षारीय गुण विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाता है। अम्ल में उदाहरण देखिए आपका, जैसे उदाहरण लिख लीजिए HCl लिख लीजिए, H2SO4 लिख लीजिए आदि, ये हो गया। और क्षारक में उदाहरण लिखिए KOH या NaOH आदि। इस तरह आपको नोट्स कर लेना, इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है। तो ये आपका अम्ल और क्षारक में जो है अंतर है, तो इसको नोट्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, संतुलित आहार किसे कहते हैं। क्या संतुलित आहार किसे कहते हैं। उत्तर है, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक, जैसे कि वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गई, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गई, खनिज हो गई, लवण तथा जल, ये सभी हों आवश्यक हो, यानी कि ये सभी भोजन में सभी सम्मिलित हों तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित, ये सभी संतुलित मात्रा में उपस्थित संतुलित आहार कहलाता है। तो इसको नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, संतुलित आहार वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है, लार में कौन सा, जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम होता है और लार का किसका पाचन करता है। जो लार है वह किसका पाचन करता है। तो उत्तर हो जाएगा, लार में टाइलिन या जो है एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। जो टाइलिन है या फिर इसे एमाइलेज भी कहते हैं, इसे यही एंजाइम जो है पाया जाता है। यह जो है आपका जो एंजाइम जो है टाइलिन और एमाइलेज जो है, ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर छठा है, जीवों की जनन की विखंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, इस विधि में, क्या इस विधि में कोशिका दो भागों में विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का भी निर्माण करती है। क्या जो विधि है यह विखंडन वाला, इस विधि में जो है कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। क्या दो विभाजित होकर एक नई संतान की उत्पत्ति करती है, यानी नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। उदाहरण इसमें ले लीजिए, जैसे जीवाणु हो गया, यूग्लिना हो गए। तो ये दो उदाहरण है, इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर छठा आपसे समझ में आया, इसको नोट से तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपको सातवां क्वेश्चन, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना और कैसा आवेश होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 × 10 पे 10 की पावर में -19 कूलाम आवेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित यानी कि ऋणात्मक आवेश होती है। क्या, ऋणात्मक आवेश होते हैं, निगेटिव चार्ज होती है। तो ये आपका निगेटिव ऋणावेशित कण होता है। तो इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कूलाम की परिभाषा लिखें। क्या, कूलाम की परिभाषा लिखना है। देखिए उत्तर हो जाएगा, कूलाम जो है आवेश की इकाई है। जो कूलाम है आवेश की क्या है, इकाई है। एक कूलाम आवेश जो है आवेश की मात्रा है जो किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहने पर 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। क्या, कूलाम एक आवेश की इकाई है। एक कूलाम आवेश जो है आवेश की वह मात्रा है जो किसी आवेश चालक में क्या है 1 एम्पीयर की धारा बहने पर 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। कौन, कूलाम। तो ये कूलाम का परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, धारा की दिशा बदलने पर परिनालिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या, जब धारा की दिशा बदल देते हैं तो उस पर परिनालिका होती है, उसकी ध्रुवता होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए धारा की दिशा बदलने पर परिनालिका की ध्रुवता जो है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो परिनालिका की ध्रुवता होगी वो बढ़ जाएगी, जो धारा की हम दिशा बदलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां आप लिखिए, देखिए नोट्स कीजिए इसे। क्वेश्चन है, किन्हीं 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। क्या, किन्हीं 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए। तो एक कोयला हो गया, एक पेट्रोलियम हो गया। क्या, 2 हैं, एक कोयला हो गया, एक पेट्रोलियम। तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल आपके 10 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सभी तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसका PDF चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगी। हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अबाउट सेक्शन में दिए हैं और हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे देंगे। तो जल्द से जल्द आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के। चलिए मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।